राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं। साल के अंत में ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अब बेहद बड़ा ऐलान कर चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब मायावती न सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी चुनाव लड़ने के लिए अब यहाँ पर चुनावी बिसात बिछाती हुई देखी जा रही हैं। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ राजस्थान में सत्ता में एक बार फिर से वापसी का दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिलकर इन चुनाव को लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी हाईकमान के आदेश के बाद अब सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि अशोक गहलोत के साथ उनका कोई भी मतभेद नहीं है और वह मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो जहां एक तरफ सचिन पायलट लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक सीट पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं, वहीं राजस्थान के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर से लोगों से वह जुड़ते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने पत्ते खोलती हुई देखी जा रही है। जानकारी दे दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अब बेहद बड़ा ऐलान कर चुकी हैं कि वह राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की तैयारियां लगातार कर रही हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए महागठबंधन किया जा चुका है, जिसका नाम रखा गया है इंडिया। और ऐसे में देखा जाए तो इस इंडिया महागठबंधन में बीएसपी को शामिल नहीं किया गया है और इसी बीच देखा जाए तो मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वह अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी लोकसभा के। ऐसे में देखा जाए तो मायावती ने अपनी बात साफ तौर पर रखी है। उन्होंने यहां पर साफ तौर पर कह दिया है, क्षेत्रीय दलों के साथ कुछ शर्तों के साथ गठबंधन कर चुनाव तो लड़ेंगी, वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीएसपी अकेले ही मैदान में उतरेगी। मायावती ने साफ कर दिया है 2024 का लोकसभा चुनाव अपनी दम पर लड़ेंगी। एक तरफ सत्ता पक्ष फिर से अपनी सरकार बनाने की दलीलें दे रहा है, वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वह लगातार यहां पर गठबंधन के सहारे सत्ता में आने के सपने देख रही है। दोनों ही गठबंधन सरकार में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने पहले जो वादे किए वो खोखले साबित हुए हैं। मायावती का कहना रहा कि क्षेत्रीय दलों को अगर साथ लाना है, साथ आना है, तो उसके लिए शर्त यह है कि उनका एनडीए और बदले गए यूपीए से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। बीएसपी को सत्ता पर आसीन होने का अवसर मिल सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर बसपा को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान जैसे राज्यों में अकेले चुनाव लड़कर दमखम दिखाना है। बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें लाने की बात कर रही है, लेकिन उनकी बातों में कथनी और करनी का अंतर है। उनकी कथनी करनी में कांग्रेस की तरह ही खास बदलाव नहीं आता। सत्ता में रहने के दौरान इनके दावे भी खोखले ही साबित हो जाते हैं। तो फिलहाल देखा जाए यहां पर मायावती ने ये बातें कही हैं। मायावती का कहना साफ तौर पर रहा है कि इन चारों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव में दमखम दिखाना है, जीत हासिल करनी है और लोकसभा चुनाव वह अकेले ही लड़ती हुई देखी जाएंगी। देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान को लेकर जिस तरीके से वह दावा कर रही हैं, तो क्या राजस्थान में सचिन पायलट, अशोक गहलोत की रणनीतियों में बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे में देखा जाए तो राजस्थान में चंद्रशेखर आजाद भी हैं। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जल्द ही जयपुर में बैठक करने वाले हैं और ऐसे में देखा जाए तो वह राजस्थान सरकार को चुनौती देने के लिए लगातार आगे बने हुए हैं। देखते हैं कि आखिरकार राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में एक बार फिर से रिपीट हो पाएगी या फिर नहीं। सचिन पायलट का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक बार फिर से सत्ता में आना है। देखना होगा कि साल के अंत में ये विधानसभा चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत होती है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।